हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए। और हाँ, ये जो कि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टि से भी यही है, यही क्वेश्चन आपको आएगा। अगर इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो समझ जाइए कि छोड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बनाने वाला नहीं है, छोड़ने वाला क्वेश्चन है। छोड़ दीजिएगा, आपको 50 गो टिक करना है 100 गो क्वेश्चन में से। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसमें है 2/2 क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का लसा और ab का मसा किसके बराबर होता है। तो देखिए ab का लसा और ab का मसा जो होगा वो 1 गुणे b के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो घात 1 वाला बहुपद रैखिक कहलाता है। आगे है त्रिघात बहुपद का व्यापक सबसे व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान, यहाँ से साइन a बराबर 3 बटे कितना दिया है? 4 दिया है। तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। यहाँ से आप आधार निकालिएगा ना, तो ये फार्मूला पर बैठा लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हम बता रहे हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा, आधार का मान आ जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर होता है 4 √7 आ जाएगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा, √7 आएगा। ठीक है, तो √7 हो जाएगा। तो कॉस का मान निकालना है। तो कॉस a बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान देखिए, आधार का मान हो जाएगा कितना? √7 हो जाएगा। तो √7 लिख देंगे। और कर्ण का मान कितना है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए क्वेश्चन अगला है कि tan a बराबर होता है। तो tan a किसके बराबर होता है? cot 90 - a के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन में है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी जो कहलाएगी ना वो कोटि कहलाएगी। ठीक है, x अक्ष की दूरी कहलाता तो भुज कहलाता। आगे देखिए निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr²। वृत्त की परिधि कहेगा तो 2πr। आगे है कि संचयी बरम्बारता का वक्र क्या कहलाती है। तो संचयी बरम्बारता का वक्र टोरण कहलाती है। आगे क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है? मसा ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए क्वेश्चन कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है। तो 5 को कहना था 0 + 1 + 2 + 3 + 4। देखिए 5 को टोटल हो गया, 0 से लेकर 4 तक कई हो गया। 5 को माध्य कैसे निकालते हैं? सबको जोड़कर जयगो रहता है उतना से भाग देते हैं। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 बटा में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 दूना के 10 यानी कितना हो जाएगा? 2 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन अगला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। क्षेत्रफल दिया है 4:1, त्रिज्या पूछा है। तो क्षेत्रफल को रूट में कर देते हैं तो त्रिज्या आ जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल को रूट में कर देते हैं तो त्रिज्या आ जाता है। 4 के 2 होता है, 1 के 1 हो जाएगा, यानी 2:1, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान कितना होगा? तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो 60 डिग्री का मान √3 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान पता ये कितना होता है? 1/2 होता है cos 60 डिग्री का, प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब बटा में फिर cos 60 डिग्री नीचे है तो 1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऊपर को हल करिएगा तो 3/2 आएगा, हल कर लीजिएगा। नीचे के हल कीजिएगा तो -1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कटा दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, 3/-1 तो -3, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में है कि यदि अल्फा बीटा fx ax² + x + 1 के मूल हो तो 1/α 1 + 1/β का मान ज्ञात करें। देखिए a का मान हो जाएगा 1, अब b का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा 1, सबका 1 हो जाएगा। तो आप एक ट्रिक याद रखिए, ट्रिक है कि 1/α + 1/β बराबर होता है -b/c होता है। क्या होता है? -b/c। तो माइनस हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा, c का मान 1 होगा। तो 1 से 1 में भागा देंगे तो -1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
आगे क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल 2 और -15। तो देखिए मूलों का योग और गुणनफल, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। द्विघात बहुपद क्या है? तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। ठीक है, अब मूलों का योग दिया है ना जी, तो मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 2। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -15। ठीक, -15। तो यहाँ से बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कितना है 2 है, एक्स हो जाएगा माइनस प्लस अल्फा बीटा है तो प्लस माइनस -15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, डी। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा यही ना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर है। बिंदु Q से इसका नाम यानी Q है। अब कह रहा है कि और नहीं, Q यहाँ नहीं है जी, Q यहाँ नहीं, Q यहाँ है। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है कि और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र से Q की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इसका नाम O रख देते हैं, इसका नाम P रख देते हैं। हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि लंब ज्ञात। देखिए ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो जब कर्ण और आधार दे दिया है तो लंब ज्ञात करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो देखिए कर्ण कितना दिया है? 25 दिया है तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आधार कितना है? 24 है तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा। 25 में 25 से गुणा करेंगे 625, और माइनस 24 में 24 से करेंगे 576, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और 49 लंब स्क्वायर है ना, तो 49 को रूट में कर देंगे, स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। आगे देखिए -4 और 3 किस स्थिति में है, किस पाद में है? तो ये पहले माइनस तब प्लस है, तो ये दूसरा में होगा, क्या होगा? द्वितीय में। दूसरा में पहले देखिए प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देख के टिक मार लीजिए। आगे है कि कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद नहीं होने का क्या है कि या तो x माइनस में नहीं आना चाहिए, या x रूट में नहीं आना चाहिए, या x बट्टा में नहीं आना चाहिए, या x के पावर जैसे ऐसे नहीं आना चाहिए, तब बहुपद नहीं होगा। तो इस बट्टा में x है ना, तो बहुपद नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3πr² होता है। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3πr²। आगे क्वेश्चन है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि कितना दिया है? 44 दिया है ना जी, तो 2πr होता है, अब बराबर दे दिया है 44। ठीक, अब यहाँ से 2π के मान बैठा देंगे 22/7 और गुणा r बराबर 44। तो देखिए यहाँ से 22 दूनी के 44 हो जाएगा ना, बट्टा में क्या हो जाएगा? 7 गुणा r बराबर 44। तो अब देखिए 44 से 44 कटा दीजिए, तो r गुणा भागा में 7 है तो इधर आके गुणा में बराबर के इधर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे है तो r का मान कितना होगा? 7 मीटर है ना, मीटर में होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, 7 मीटर हो गया। आगे है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र बिठाइए यहाँ से। ठीक, दूरी क्या होता है? दूरी सूत्र कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है जी। तो देखिए x2 कौन होगा? ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो देखिए x2 हो गया 4 और -2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस y2 कितना होगा? 1 और माइनस y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4,
अब प्लस 2 दूनी के माइनस माइनस प्लस 4, 4 4 कितना हो जाएगा, इधर देखिए बना रहे हैं रूट 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ बना रहे हैं 8, 8 के वर्गमूल कितना होता है, 2 रूट 2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 रूट 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष से बोला है ना, तो y अक्ष से जो होगा x निर्देशांक होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दे दिया है 4:9 दिया है, तो पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुपात। तो जब क्षेत्रफल पूछेगा भुजा दे देता है तो क्या करते हैं, भुजा के स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा 9 के स्क्वायर, 4 चौके 16 और 9 9 81, यानी 16:81 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन में है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर विवेचक का मान क्या होगा, दोनों मूल्य क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। क्या होगा, वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन में है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा, देखिए 9 का कॉमन यहाँ से निकाल दीजिए, अब -9 tan स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, तो क्या हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 9 में 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए रूट 2 क्या है, तो रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन में है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अधिकतम अनंत हो सकता है। आगे क्वेश्चन, कौन रेखीय व्यंजक है, रैखिक जिसका पावर 1 हो तो 2x - 5 होगा। आगे क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस या प्लस 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा। देखिए a का मान होगा 1, b का मान होगा 2, c का मान होगा 3। हमको 1/अल्फा 1/बीटा का मान ज्ञात करना है ना जी, डायरेक्ट हम आपको ट्रिक बताए -b/c याद रखिए, -b तो माइनस b का मान 2 और c का मान 3, तो -2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। आगे देखिए x² - 3 के पूछ रहा है कि शून्यक होंगे, तो x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ से लिखेंगे x² - 3 बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर स्क्वायर है तो रूट में 3 हो जाएगा, रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों का होता है, यानी एगो प्लस में √3 और एगो माइनस में √3, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी माइनस में एगो प्लस में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे का समय लगता है, तो तीनों के प्रस्थान बिंदु का, तो देखिए 3 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, वो 8 घंटा लगता है, तीनों के पुनः प्रारंभ मिलने का स्थान पूछेगा तो लघुत्तम निकाल देना है, ठीक है। ये कैसे जाएगा, 2 से चल जाएगा, 4 से ले जाइए डायरेक्ट, ठीक है, 4 से ले जाइए, 3 4 एकम 4 4 दूनी 8, इसका 4 तिहाई 12 12 दूनी के 24 हो जाएगा, यानी 24 घंटे में पुनः मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक इसमें से बताइए सबसे ज़्यादा कौन है, 2 है कि 3, 2 और 3 दोनों होगा, ठीक, इसका 2 और 3 दोनों, ए और सी, ए एंड सी दोनों होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, 2 भी दूगो है, 3 भी दूगो है। आगे क्वेश्चन है, 2 समान कोणीय त्रिभुजों में संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, तो ये कहे थे थेल्स ने, का कहे थे कि संगत भुजा का अनुपात समान रहता है, AD/DB और AE/EC बराबर होते, कौन कहा था, थेल्स कहा था। मध्य बिंदु ज्ञात करना, देखिए बिंदुओं 4 5 6 5 की मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। देखिए x1 का मान हो जाएगा 4 और प्लस x2 का मान हो जाएगा 6 और बटा 2 कर दीजिए, और y1 का मान हो जाएगा 5 और y2 का मान हो जाएगा 5 बटा 2 कर दीजिए, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 से भागा देंगे तो 5, अब 5 और 5 10, 10 में 5 2 से भागा देंगे 5, यानी ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5 और 5। आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो नए वृत्त और पुराने वृत्त, पहले पुराना है तब नया, तो पुराना वृत्त कौन हो जाएगा 2πr, और r को अब की r पहले r था और अब
आर को आधा कर दिया गया तो आर बटे 2 हो गया। ठीक, तो नया वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटे 2 हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कट गया। 2 नीचे है ना, ऊपर ले जाएंगे तो 2 आर हो जाएगा। अब बटा में क्या बचेगा, आर बचेगा। आर से आर कट गया, नीचे 1 बचेगा, यानी 2:1, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो माइनस में घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान तो √2 हो जाएगा। cos थीटा दिया है ना, अब बराबर 1 दिया है तो cos थीटा बराबर बताइए 1/√2 हो जाएगा। तो cos कितना डिग्री का 1/√2 होता है, 45 डिग्री का होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 45 डिग्री। आगे देखिए, 1 + cot स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर ए का बराबर होता है। cosec स्क्वायर ए लिख देते हैं, थीटा नहीं। और 1 + tan स्क्वायर ए का होता है, sec स्क्वायर ए का बराबर होता है। तो देखिए, cosec को 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं और sec को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ट्रांसपोर्ट कीजिए, यानी बदल दीजिए, तो यहाँ देखिए बदल रहे हैं। 1/sin स्क्वायर ए गुणा cos स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा और बटा में 1 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया cos स्क्वायर ए, या नीचे sin स्क्वायर ए। cos बटे sin क्या होता है, cot स्क्वायर ए। इसका आंसर हो जाएगा सी, cot स्क्वायर ए। आगे देखिए क्वेश्चन कि इतना 1/α 1/β है। देखिए, ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान -3 हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा। 1/α + 1/β क्या होता है, -b/c। बार बार आपको बता रहे हैं, शायद रिपीट कर सकता है आपको क्वेश्चन। तो -b का मान हो जाएगा -3 और सी का मान हो जाएगा 5, यानी माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है शून्य ज्ञात कीजिए। तो x² + 3x + 2 है ना जी, तो 2x² तोड़ेंगे तो 2x² होगा। इसको तोड़ दीजिए, 2x और x में तोड़ेगा तो x² + 2x प्लस x प्लस का लिखेंगे 2 लिखेंगे। x का कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बचेगा और 2 का कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बचेगा। सॉरी, 1 का कॉमन लेंगे जी, माफ़ कीजिएगा, 1 का कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा। तो यानी जो प्लस में है x बराबर माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे तो 0 करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, x बराबर -2, यानी -1 और -2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, फिर वृत्ताकार वाला पथ वाला आ गया। अब की कितना दिया है, 1 3 5 है ना। अब कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का स्थान पूछ रहा है। 1 3 5 जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सीख सके। तीनों में का, तीनों के लघुत्तम निकाल दीजिए। जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुणा कर देते हैं, तो गुणा करिए 5 3 कितना होगा, 15 घंटा। 15 घंटा में पहुँचेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि बहुलक होगा, सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो 3 आया, तो इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा। आगे सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बिंदु इतना के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु x1 + x2/2 y1 + y2/2, इस पर निकालिए तो हो जाएगा कितना, -10। देखिए, हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, पहले फार्मूला लिख चुके हैं। -10 + 6/2 और y1 के काम करेगा 6, अब -10/2। y1 + y2 होता है तो -10 है, घटेगा तो -4/2, ये भी घटेगा तो -4/2, कटेगा -2 बार में, ये भी कटेगा -2 बार में, यानी हो जाएगा -2 और -2, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात। तिगुनी अब की ना, अब पहले r था तो अब 3 गुना कर दिया, 3r कर दिया। तो पहले नया वृत्त बोला है तो यानी की परिधि, तो 2 πr होता है, तो 2 पाई गुणा 3r, r के जगह 3r, और पुराना के तो 2 πr रह ही करेगा। 2 पाई से 2 पाई कट गया, एगो r से एगो r कट गया, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 1, यानी 3:1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो ऐसे तो 1 से ज़्यादा नहीं होगी, अब बाकी माइनसों में है तो माइनस इतना नहीं होगा, -7। आगे है कि √3 sec थीटा बराबर है 2, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। तो बताइए sec थीटा में कितना डिग्री का मान होता है जी, तो sec में होता है 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा।
आगे है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए जस के तस लिखेंगे, अब बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार 1 बटे सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसे को क्या लिख सकते हो, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब 1 बटे कॉस स्क्वायर ए हो गया, गुणा साइन स्क्वायर ए ऊपर कर देंगे, अब नीचे एक कर देंगे। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देखिए इसका 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा माइनस बी बटे सी पर निकालिए ना जी, तो माइनस बी का मान हो जाएगा 1, यहाँ से देखिए एक्स का 1 है और सी का मान है -2, यानी माइनस माइनस कट गया, 1 बटे का होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान, वही अल्फा बीटा का मान पूछा है, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी अल्फा इंटू बीटा सॉरी सी बटे ए होता है। तो सी के मान है 5 है, ए का मान है 1, यानी 5 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे है कि किसी बरम्परता का बहुलक होता है तो अधिक बरम्परता का मान बहुलक कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह क्या होता है, तो वह समचतुर्भुज होता है। ठीक है, समचतुर्भुज कहीं कहीं नहीं लिखता है तो आपको विषम कोण पर मारना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3 के मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी डायरेक्ट फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बैठेगी, एक्स का काम करेगा 2, वाई का काम करेगा 3। ठीक है, तो एक्स 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, यानी 2 दूनी के 4 3 3 9, 9 4 कितना हो जाएगा, √13, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए कि एक अर्धगोले का आयतन, इसको बनाना ही पड़ेगा, इतना में बन जाएगा, एक अर्धगोले का आयतन दे दिया हुआ है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आयतन क्या होता है 2/3 होता है, पाई आर क्यू होता है, और कितना दे दिया है 19,404। तो यहाँ से देखिए 2/3 पाई का मान बैठा दीजिए 22/7 और गुणा आर क्यू बराबर 19,404। यहाँ से आप आर के मान निकाल लीजिएगा ना, आर के मान कैसे, आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 19,404, अब गुणा हो जाएगा, देखिए 7 तिया 21, इधर भेज देंगे तो गुणा में, और 2 गुणा 22, तो यहाँ से कटा के आर का मान निकाल लीजिएगा, क्यू है तो इसको घनमूल करके, ठीक घनमूल कर देना है, और आर का मान निकल जाएगा ना, तो फिर उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, बना लीजिएगा अपना से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, अब कितना कहेंगे कि आप क्यों नहीं बना रहे, तो भैया स्पेस कम है, ठीक है इस पर नहीं हटेगा हमसे। आगे क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। आगे देखिए 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 होता है कॉट 60 डिग्री का मान, चाहे tan 30 डिग्री का मान। तो आपको यहाँ से ऑप्शन शायद कट गया है, मेरे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए कि यदि द्विघात समीकरण cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। तो जब समान मूल है तो पहले a का मान कितना होगा, c होगा, b का मान क्या होगा, -b होगा, c का मान क्या होगा, a होगा। देखिए उल्टा सब हो गया है, तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर d/2a होता है ना जी। तो देखिए x बराबर माइनस, अब b का मान कितना है, -b है तो -b लिख दिया, प्लस माइनस d का मान 0 बैठा देते हैं, /2 a का मान है c, तो यानी माइनस माइनस प्लस, यानी b/2c होगा, b/ का होगा 2c, ऐसे लिख देते हैं 2c, b/2c। ठीक है, b/2c।
ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम यहाँ से निकालें तो सॉरी ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर निकालें यहाँ से तो क्यू स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब देखिए एक्स बराबर अगर निकाले तो अंदर रूट में हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब रूट से बाहर एक को निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो पहले होगा रूट से बाहर क्या होता है प्लस माइनस होता है, एगो क्यू बटा में दूगो ए में से एगो ए या दूगो पी में से एगो पी, यानी क्यू बटा ए पी प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि परिधि क्या होगा। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या 7 होगा, व्यास 14 दिया है, व्यास 14 तो त्रिज्या कितना होगा 7 होगा। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है पाई आर प्लस 2r, 2 पाई आर प्लस 2r होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और प्लस 2 गुणे आर का मान 7। देखिए 7 से 7 कटा देंगे तो 22 और प्लस 7 दूनी के 14, 22 और 14 कितना होता है 36 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सी। आगे देखिए आगे है कि असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः दे दिया गया है 26.8 और 27.9। तो बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक, 3 माध्यक -2 माध्य। अब यहाँ बैठा लीजिएगा दोनों मानवा। तो पहले माध्य दिया है ना, तो देखिए 3 माध्यक 27.9 होगा। क्यों, क्योंकि दूसरा नंबर पर माध्यक दिया है। तो 27.9 और -2 और माध्य कितना दिया है 26.8। गुणा करके दोनों के गुणा करके घटा दीजिएगा ना तो आपको आएगा 30.1, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए किसी वृत्त के, तो वृत्त बना लिए बाह्य बिंदु P कर दिए, पी और पी भी 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है। तो जब पी ए 6 है तो पी बी भी कितना होगा 6 ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए x1 के काम करेगा -2 और x2 का काम करेगा -6, प्लस बीच में है तो माइनस हो जाएगा /2, और y1 का काम करेगा 8 और बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस है, y2 के जगह 4 है /2, 6 2 -8/2 और 8 में से 4 गया तो 4/2 हो जाएगा, यानी 2 चौके 8 -4 होगा, 2 दूनी के 4 यानी -4 और कितना होगा 2 होगा। आंसर -4 और 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो 2:3 होगा। परिधि और दोनों का अनुपात जो होता है वो त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। आगे देखिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0। आगे देखिए √2 किसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में है कि √2 किसके बराबर होता है। तो 1/sin 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और √2 भागा में है तो गुणा में चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 sec स्क्वायर, 9 के कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो sec स्क्वायर थीटा बचेगा -10 स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 9 sec स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 एकम 9, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। 10 π/2 है ना जी, तो 10 देखिए 10 π/2 है तो 10 पाई का मान होता है 180 और बटा में 2, 10 90 डिग्री हो जाएगा, और 10 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनेटिव, इसको कहते हैं नॉट डिफाइन। आगे है
कि प्लस 4 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो याद रखिए चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। ठीक, आगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है? वृत्त के केंद्र पर सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम अर्धवृत्त के कोण समझ बैठे थे। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। आगे देखिए, कह रहा है कि इतना दिया आंकड़ा का बहुलक क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए सबसे ज़्यादा 5 है ना जी, सबसे ज़्यादा कौन है? 5 है, तो इसका आंसर का होगा 5 होगा। आगे क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D है। देखिए त्रिभुज ABC में ABC बना लिए और मध्य बिंदु D और E है। मध्य बिंदु इस प्रकार है कि DE समांतर है BC, D समांतर है BC। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, जब मध्य बिंदु कहेगा ना कि D और E मध्य बिंदु है, तो 8 के आधा जो होता है वो DE होता है। DE पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी, तो चित आने, सिक्का में 2 परिणाम, एगो हेड होता है और एगो टेल होता है। टेल एगो, तो दूगो टोटल 2 हो गया, और जब 2 हो गया तो चित एगो आएगा, प्रायिकता चित का ना हेड का ना, तो 1/, का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन, AP का सार्वंतर पूछा है। सार्वंतर कैसे? D निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 6, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, 2 समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात, भुजा के अनुपात 4:9 है। क्षेत्रफल के अनुपात पूछा है ना, तो भुजा को स्क्वायर करके अनुपात दे देते हैं, क्षेत्रफल हो जाता है 4 चौके 16, 9 9 81, यानी 16:81, 16/81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1/√3 किसके बराबर होता है? तो 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री के बराबर होता है। आगे है देखिए यहाँ से कि दूरी ज्ञात करें, है ना, बिंदु 2 दिया हुआ, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी क्या होता है? फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है? -2, और -x1 कितना है? 2 है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है? 3 है, और -y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए -2 -4 का होल स्क्वायर, और 3 में से 3 गया तो 0 का होल स्क्वायर। अब 4 चौके 16, और 0 का तो हट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होता है। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, इसका आंसर होगा 4। आगे देखिए, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो तब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -1 होगा, और c का मान 4 हो जाएगा। तो देखिए पहले माइनस, अब b का मान -1, तो +1 हो जाएगा, अब बटा में a का मान 1 है, तो 1/1 यानी 1 होगा, आंसर +1 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया है 4:9, त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या क्षेत्रफल को रूट में कर दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगा। 4 के वर्गमूल 2 और 9 के वर्गमूल 3, 2:3 होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा और -1 किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन में है कि L समांतर M, तो D का मान ज्ञात करें। तो देखिए D का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ ये जो होगा, ये वाला यहाँ से एकांतर कोण से बराबर होगा, यानी 3D + 50 डिग्री यहाँ आ जाएगा। ये दोनों कोण, ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों बराबर होगा एकांतर कोण से। और जब यह आ जाएगा तो दोनों मिलाकर एक चांद बनने लगा ना, तो चांद में 180 डिग्री का कोण होता है, यानी लिख सकते हैं 3D और +50 और +2D और +20, दोनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा, माने ई वाला कोणवा और ई वाला कोणवा, ई वाला। तो 3 गो D और 2 गो D, 5 गो D और +50 और 20 70 बराबर 180, तो 5D बराबर 180 और -70, तो बचेगा 5D बराबर 110 बचेगा ना। तो D बराबर देखिए ऊपर बना रहे आप, ठीक, तो D बराबर 110 बटा में कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। 22 बचे कितना होता है 110 होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ए दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए कि ई घटना के लिए पी ई और पी ई नहीं का मान, इसको ई नहीं पढ़ते हैं, दोनों का मिला के 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बहुलक का मान होगा। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम बराबरता वाला मान, तो सबसे ज़्यादा कौन है 7 है, तो 7 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्वेश्चन कि जब एपी के प्रथम पद 2 और सार अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एपी का पहला पद A1 तो ए ही होता है, ए का मान कितना है 2 है। दूसरा पद क्या होता है A प्लस डी होता है, तो ए का मान कितना दे दिया हुआ है, प्रथम पद 2 दे दिया है और सार अंतर डी दिया है कितना 3, 3 2 5 होगा, यानी 2 5 और तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, ए का मान कितना है 2 और 2 डी का मान कितना है 3 है ना जी, तो 3 दूनी के 6 2 8 यानी 2 5 8, 2 5 8, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखिए साइन π/4 माइनस कॉस π/4, देखिए जब त्रिकोणमिति में दिया रहे तो पाई का मान 180 बिठाते हैं, तो देखिए साइन पाई का मान 180 बटा में 4 और माइनस कॉस 180 बटे में 4, 4 से कटाइए कई बार में 45 बार में कटेगा, ये भी 45 बार में कटेगा, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 घटेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए मूल कह रहा है कि ई -4 3 किस पाद में है, तो पहले माइनस तब प्लस किस में होता है तृतीय में होता है, तृतीय नहीं जी बस गलती बता रहे हैं, द्वितीय का होगा, द्वितीय होगा, ठीक। आगे देखिए आगे क्वेश्चन में है कि समीकरण निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, जिसमें 2 घात हो, तो द्विघात समीकरण इसमें हो जाएगा ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। आगे क्वेश्चन में है कि दिए गए चित्र में यदि ODC समरूप OBA हो तो और कोण CDO बराबर D का कोण 17 डिग्री और यहाँ 115 डिग्री दिया हुआ है, तो DOC ज्ञात करने के लिए DOC, तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, 115 कोण DOC पूछा है, DOC बराबर दोनों 180 होगा, क्यों, क्योंकि एक चांद बनने लगा, चांद बनता है तो 180 डिग्री, तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री या माइनस 115 डिग्री, तो 180 में से 115 घटेगा तो घटा दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, 65 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि वर्ग चिन्ह होगा, इसका वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी a प्लस बी बटे का हो जाएगा 2। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन उच्च सीमा है कौन निम्न सीमा है, कोई पता नहीं, ये निम्न सीमा है ये उच्च सीमा है, ठीक, क्योंकि बाद में उच्च सीमा होता है, b प्लस ए चाहे a प्लस बी भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कि निम्न से किसका मान 0 होता है, तो किसका मान 0 होता है कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, चाहे साइन 0 डिग्री का मान। आगे देखिए आगे क्वेश्चन में है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कौन होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, तो देखिए समांतर श्रेणी चीनने का सबसे सरलतम उपाय, इसमें से इसको घटाइए इसमें से इसको घटाइए, बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी है। पहला ऑप्शन को देखिए, सही माने नहीं है, पहला ऑप्शन को देखने के लिए बोल रहे हैं कि 4 में से 2 गया तो 2 और 8 में से 4 गया तो 4, तो अलग अलग आ रहा है ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, पहला गलती है। दूसरा -10 में से 6 -6 में से -10 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 4 और -2 में से -6 यानी माइनस माइनस प्लस 6 घटा दिए तो बचेगा 4, यानी यही का है समांतर श्रेणी है। आगे देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है, फॉर्मूला है। गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, ऑप्शन नंबर डी। आयतन क्या होता है गोला का
4/3πr³ होता है। निम्न में से कौन अलग है? तो अलग सब देखिए, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है, बाकी ई अपरिमेय है, तो ई कहाँ है? अलग है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विवेचक का मान होगा। तो विवेचक कैसे निकालते हैं? a बराबर AD निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए a का मान हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा 3। ठीक, d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान है -4, तो -4 का होल स्क्वायर है -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 के 24, 24 में से 16 घटेगा तो -8 बचेगा। कितना बचेगा? -8। ऑप्शन नंबर सी। कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, यही सी क्या है? परिमेय संख्या, बाकी अपरिमेय। आगे देखिए क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो पहले a का मान 1 होगा, b का मान -2 होगा, c का मान 5 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। पहले -b का मान -2 और a का मान 1, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। आगे है कि AP का प्रथम पद A और सारांतर D है, तो nवा पद क्या होगा? तो AP का nवा पद क्या होता है? a + n - 1 × D। ऑप्शन नंबर क्या होगा? A। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल है। तो 4:9 बहुत बार बता दिए, 4:9 दिया तो 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर करके अनुपात दे देना है। 4 चौके 16:9, 9 81, 16:81। ऑप्शन नंबर सी। ये 3 बार क्वेश्चन आ गया। लेकिन किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, जब बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचा गया है तो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ दोनों बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर। 8 है तो ये भी 8 होगा। 1 + 10² a। आगे है कि 1 + 10² a किसके बराबर होता है? तो वो होता है sec² a के बराबर। किसके होता है? sec² a। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रयोगिता, अभी तुरंत बताए थे 1/2। ठीक है, चीत आने की प्रयोगिता क्या होगा? 1/2। आगे क्वेश्चन है कि इतना का बहुलक क्या होगा? सबसे ज़्यादा बार कौन आ गया है? सबसे ज़्यादा बार 3 आया है, तो 3 होगा आंसर। आगे देखिए, इसका दूरी ज्ञात करना है। दूरी आप लोग ज्ञात कर दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर करके दूरी भी बता दी है। आगे के मूलों का योग क्या होगा? तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान -3। मूलों का योग या शून्यकों का योग। ठीक है, तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो पहले माइनस, अब b का मान हो जाएगा 2 और a का मान हो जाएगा 1, तो यानी -2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे है कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c का मान बताइए, 10 हो जाएगा और a का मान क्या होगा? 1 होगा, यानी 10 आंसर, +10। आगे देखिए, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो माध्यिका में निकालते हैं, आरोही या अवरोही किस में निकालते हैं? माध्यिका में। अब बीच वाले को क्या कहते हैं? माध्यिका है। √5 क्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी फार्मूला पर x² + y² पर बैठा लीजिए। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 × 5 = 25, 16 × 25 √41 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो आयतन पूछा है, तो पाई का मान नहीं बैठाना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² इंच होता है। तो 1/3 10 के 10 और पाई 10 के 10। आर कितना है? त्रिज्या 6 है, तो 6 × 6 लिख देते हैं। और ऊंचाई कितना है? 24 है। 3 से कटा दीजिए, 3 × 8 = 24 हो जाएगा। 6 × 6 = 36, 36 × 8 = 288, या पाई के पाई यानी 288 पाई होगा आंसर। आगे है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात कर लीजिएगा। इसका शायद आंसर आता है 2√2। ठीक है,
आगे देखिए, निम्न द्विघात समीकरण इतना का घात होगा, तो द्विघात समीकरण का घात 2 होगा, क्योंकि अधिकतम घात वाले को ही द्विघात समीकरण का घात कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर ज़्यादा है तो 2 होगा। साइन पाई बाई 3 का मान होगा, तो देखिए साइन पाई का मान 180/3, साइन 180/3, तो 3 छक 18, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। आगे किस चतुर्थांश में प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, याद रखिएगा, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। बहुलक बताना है, तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है 4, तो इसका बहुलक क्या होगा, 4 होगा, 3 बार आया है। आगे देखिए, एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रयोगता, तो चीत आए चाहे पट आए 1/2 ही होगा। आगे है क्वेश्चन कि 5, 7, 9, 11 के 7वां पद का मान होगा। देखिए ए का मान हो जाएगा कितना, 5, प्रथम पद कितना हो जाएगा 5, और सार्वंतर निकालेंगे तो 7 में से 5 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। 7वां पद पूछा है ना, तो a + 6d, तो a का मान 5 और प्लस 6, d का मान देखिए 2, तो 6 दूनी के 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, क्षेत्रफल आपकी दिया है 16:81 दिया है, तो कह रहा है भुजा के अनुपात, भुजा निकालने के लिए रूट में कर देंगे, ठीक, भुजा निकालने के लिए रूट में 16 के वर्गमूल 4 और 81 के 9, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अगर भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल दिया रहे भुजा निकालना हो तो रूट। साइन 50 डिग्री कॉस 40 डिग्री, इसका मान अगर बटा में दिया रहे तो कट के 1 हो जाता है। आप लोग ये वाला फार्मूला पर तोड़ लीजिएगा, साइन 90 - 50 है तो कितना घटाएंगे कि 50 आएगा तो 40 घटा देंगे, और बटा में कॉस 40, साइन 90 साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है, कॉस 40/cos 40, cos 40 से cos 40 कट गया एक बार में, एक आंसर। आगे देखिए 0.32 को p/q के रूप में लिखना है, तो जितना अंक दिया रहता है सब को लिखते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं है ना, रेकरिंग को रेखा माइनस जैसा दिखाई दे रहा होगा, जिस पर नहीं है उसको घटा देते हैं, जिस पर है उसके लिए 9, जिस पर नहीं है उसके लिए 0, यानी 32 में से 3 गया 29, 29 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है, तो देखिए 11 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 पॉइंट, तो इसके बीच में नहीं ना आ रहा है 3, 3 तो ज़्यादा आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा नहीं। अब 12, 11 जब नहीं आ रहा है इसके बीच में, तो ना 12 आएगा ना 22 आएगा, तो कौन आएगा, 5 √5 आएगा। आगे है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, ये गलती है, सॉरी, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय, एक परिमेय, हाँ बी सही है जी, आपका बी सही है, ठीक है, बी सही है। देखिए n एक प्राकृतिक संख्या, तो √n क्या होगा, तो √n क्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर माने गिनती की संख्या, 1 2 3 4 यही, तो अगर हम रूट में 1 निकालेंगे करेंगे तो 1 का तो निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 के निकल जाएगा, 4 के कितना 2, तो देखिए कभी प्राकृतिक संख्या आ रहा है तो कभी क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। इसका इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन नहीं याद रखिए। आगे देखिए y³ - 2y² इतना का घात, सब अधिकतम घात वाले को बहुपद का घात कहते हैं, तो इसका अधिकतम घात 3 है, तो इसके लिए आंसर 3 होगा। आगे है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए गुणनफल, शुरू बार में बताए हैं, देखे होंगे तो बना देंगे आप लोग। आगे क्वेश्चन देखिए, इसका मान बताना है, इसका क्या करना है, मान बताना है, तो x का मान और y का मान रख दीजिए, ठीक है, x और y का मान किस में रखना है, सॉरी इसमें रखना है, 2kx प्लस 7y -5 = 0 है, तो इसमें x y के मान रख दीजिए और निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, माने y k का मान निकल जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।